मैं नहीं बता सकती आपको। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यहाँ, आप सोचिए मैं 18 इयर्स की थी तब से मैंने यहाँ जॉब किया। आप सोचिए कि मुझे कैसा लग रहा होगा। यही बताया था नजुल की ज़मीन है घर के ऊपर। कहाँ जाएंगे आप लोग? कह नहीं सकती कुछ। जब मैं थी अपने 800 करीब बच्चा था यहाँ पर। मेरा कोई अधिकार नहीं कार्रवाई करने का, क्योंकि मैं तो वहाँ की बिल्डिंग में रहती हूँ ना। उसका जो पूरा एरिया है वो करीब 43 बीघा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश हुआ है उसमें पूरी भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है। जो भूमि है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा उसका मूल्य होगा। हाँ, ये आदेश में लिखा हुआ है कि जो पुनर्ग्रहण है वो पूरी भूमि का हुआ है। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर में जिस तरह से नजूल भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है, उसी के क्रम में बात करें तो सिविल लाइन स्थित जो गाटा संख्या 1495 जो उसका भूखंड संख्या था, उसी पर बना ये मेथोडिस्ट मिशन कन्या हाई स्कूल और एक तरफ जो है सीतापुर के सिविल लाइन स्थित बनी चर्च। यहाँ पर 30 अप्रैल 2026 को 6 पन्नों की नोटिस चस्पा की गई थी और उसके बाद आज अगर बात करें तो तारीख है 24 जून 2026 और ऐसे में नोटिस चस्पा होने के आज की जो तारीख होती है, यहाँ पर नोटिस फिर से चिपकाई जाती है और इस बार ये 36 पन्नों की नोटिस है। यहाँ पर नायब तहसीलदार विवेक तिवारी, कानूनगो अवधेश, लेखपाल अंजनी और राजस्व की टीम जो है, तहसील की टीम यहाँ पे मौजूद है। अपनी मौजूदगी में यहाँ पर 36 पन्नों का जो आदेश है उसे चस्पा किया जा रहा है और अब लग रहा है कि इसे शायद जो है ग्रहित कर लिया गया, यानी कि अधिग्रहित कर लिया गया, क्योंकि जहां पर अगर बात करें तो अप्रैल में 30 अप्रैल को एक नोटिस चस्पा की गई थी 6 पन्नों की। उसमें कहा गया था कि सभी चीज़ें जो थी आपको बता दिया गया है और उसके बाद अब इस पर कार्रवाई होगी। तो माना जा रहा था कि जिस तरह से सीतापुर में रंपा महल हो या सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल में जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय था उसे भी प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। तो जिलाधिकारी न्यायालय से ये आदेश पारित हुआ है और यहाँ पर नायब तहसीलदार विवेक जी हैं। विवेक जी, ये जो नोटिस चस्पा हो रही है किस चीज़ की नोटिस है? SDM साहब से आप ले लीजिएगा। नोटिस चस्पा करने सर आप आए हैं तो कुछ तो इसका बता दी, क्या क्या जमीन ली गई है, किस चीज़ की नोटिस है? आप SDM साहब से बाइट ले लीजिएगा। कितनी जमीन? अच्छा, ये हम इसको करवा लें, कार्रवाई करवा लें हम अपनी। आप बाइट SDM साहब से ले लीजिएगा। सर एक चीज़ जानेंगे कि मतलब कौन कौन चीज़ें छोड़ी गई? थोड़ा सा काम करवा लूँ एक मिनट, फिर इसके बाद देखिए अभी जो है नायब तहसीलदार का कहना है कि ये अपना नोटिस चस्पा करा रहे हैं। बाइट के लिए जो है वो SDM सदर देंगे, फिलहाल उनसे बात करेंगे। लेकिन जो अगर सार हम बताएं आपको तो यहाँ पर इस आदेश में जो 36 पन्नों का आदेश, इसका एक सार निकल के आया कि ये ज़मीन जो है करीब 40 बीघा से ऊपर की ज़मीन है, जिसमें से इन्होंने जो है यहाँ पर स्कूल भी संचालित हो रहा है। तो इस आदेश के अनुसार यहाँ पर चर्च जो है वो हिस्सा, थोड़ा प्रार्थना जो वाला चर्च बनी हुई है उसको थोड़ा हिस्सा छोड़ा गया है, थोड़ा हिस्सा जहाँ पर विद्यालय चल रहा है वो छोड़ा गया है, इसका जो प्ले ग्राउंड है वो भी छोड़ा गया है। तो करीब अगर आंका जा रहा है तो इस 45 बीघे में करीब 40 बीघे में 5 से 7 बीघा जो है वो ज़मीन छोड़ी गई है। बाकी जो है पूरी ज़मीन को जो है राज्य सरकार ने अपने हित में करने के लिए यानी कि निहित कर लिया है इसको। और इसके अगर हम कुछ पॉइंट आपको तथ्य बताएं तो जिस तरह से नोटिस चस्पा हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि खेल मैदान फुटप्रिंट क्षेत्रफल के संबंध में विपक्षी की आपत्ति। तो पूरी आपत्ति इसमें डाली गई थी कि यहाँ पे मैदान खुला है, बच्चे खेलते हैं, इसके लिए जो है आप इसे छोड़ा जाए। तो वो भी जिलाधिकारी के न्यायालय के जो आदेश आया है यहाँ से छोड़ दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बनाम मेथोडिस्ट मिशन गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल सिविल लाइन स्थित जो प्रबंधक हैं, प्राधिकारी प्रतिनिधि हैं, उनको ये नोटिस जारी की गई थी। ये अब आदेश आ गया है, कार्रवाई बता दी गई है कि 30/4/2026 को जो भारतीय शासकीय अनुदान अधिनियम 1895 धारा 3 की थी, उसमें ये नजूल मैनुअल के पैरा 1, 13, 14, 51, 53, 54, 56 एवं 74 के अधीन जो है अपनी प्रदत्त शक्तियों का जो उपयोग करके इस भूखंड संख्या 1495 पर सिविल लाइन में जो बना था, इसकी करीब क्षेत्रफल जो था 3.562 हेक्टेयर, ये ग्राम छावनी कदीम
परगना जो खैराबाद पड़ता है उसके अंदर लिया गया है और इस पूरी भूमि को जो है राज्य सरकार के द्वारा पुनर्ग्रहित किए जाने की कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसके आदेश दिया गया था और उसी के बाद इसे अब पूरी तरीके से ले लिया गया है। फिलहाल हम जो उच्चाधिकारी जो SDM उनसे भी जानकारी चाहेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद है नायब तहसीलदार विवेक तिवारी, उनका कहना है कि अभी जो है नोटिस हो रही है और वो इस पूरे नोटिस के बारे में नहीं बता सकते। इसके लिए बताने के लिए जो है वो खुद वहाँ पर जो SDM है वो बताएंगे। लेकिन जो ये कार्रवाई हुई है साफ तौर पर इसमें बता दिया गया है कि इसमें 2 चीज़ें छोड़ी गई हैं। चर्च जो प्रार्थना घर है वो छोड़ दिया गया है, स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वो छोड़ दिया गया है और कुछ प्लेग्राउंड का जो जगह है वो भी छोड़ दिया गया है। फिलहाल तहसीलदार और जो मेथोडिस्ट मिशन कन्या हाई स्कूल के जो अंदर शायद शिक्षक रहते हैं या वो भी रहते हैं, उनसे पूछेंगे कि आप क्या यहीं रहते हैं? आप रिटायर्ड टीचर हूँ, 68 से मैं यहाँ रह रही हूँ। आज आपके जो परिसर इस पर नोटिस छपा हो रही, कुछ बताया गया था आपको कभी? जी बताया गया। क्या बताया गया? मैं नहीं बता सकती आपको, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यहाँ, आप सोचिए मैं 18 इयर्स की थी तब से मैंने यहाँ जॉब किया, 42 इयर्स मेरी जॉब रही है। मैं 10 में रिटायर हुई हूँ करके। आप सोचिए कि मुझे कैसा लग रहा होगा। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं 68 में आई यहाँ पर। टीचर्स हॉस्टल है यहाँ पर, उसमें रहती हूँ मैं करके। तो क्या बताया अधिकारियों ने, क्या बताया मैम आपको? यही बताया था नजुल की ज़मीन है करके। खाली करना पड़ेगा क्या? खाली करना पड़ेगा करके। कहाँ जाएंगे आप लोग? कह नहीं सकती कुछ। जो शिक्षक की आवाज़, देखिए आंखों में आंसू आ गए हैं बात करते करते, बड़े भावुक है क्योंकि 1968 से ये इस आवास में रह रही है। जी, टीचर्स आवास में। अब रिटायर हो चुकी है। जी। तो क्या आवास जर्जर है क्या? नहीं, अच्छा है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अच्छा है रहने के लिए। तो प्रशासन जो टीम लगा रहा है वो बता रहे हैं कि इसे खाली करना होगा, क्या मतलब बताया, कुछ बताया है ऐसा शब्द जिससे आप लोग परेशान हैं? ये बताया था कि जहाँ लोग रह रहे हैं वो एरिया छोड़ा जाएगा और बाकी मतलब जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर मतलब गवर्नमेंट अपना वो कुछ काम करेगी। कितने बच्चे पढ़ते होंगे मैम इसमें? जब मैं थी अपने 800 करीब बच्चा था यहाँ पर और मैं 10 में रिटायर हुई हूँ तब से। उसके बाद शायद 500 करीब बच्चे हैं यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में? जी, प्रेजेंट टाइम में। स्कूल चलता रहेगा उन्होंने बताया? जी। क्या क्या चलेगा, चर्च या स्कूल जो अपना घर? चर्च और स्कूल बराबर चलेगा करके कहा। तो आप लोग के आवास भी चलेगा कि रुकेगा, ले लिया जाएगा? यही कहा था कि मतलब जिसमें लोग रह रहे हैं उसको टच नहीं किया जाएगा। जी। तो आप लोग क्या कहीं जाएंगे, आगे कार्रवाई करेंगे कि क्या करेंगे? अब आप लोग की आगे की क्या प्लानिंग है? मेरा कोई अधिकार नहीं कार्रवाई करने का क्योंकि मैं तो वहाँ की बिल्डिंग में रहती हूँ ना। तो कोई आपके जो प्रबंधक हैं या इसके जो मिशन स्कूल के जो सीनियर्स हैं वो कुछ करेंगे क्या? मैं नहीं जानती सर, क्योंकि मैं अब इतना ज़्यादा उनको क्योंकि आज भी कोई नहीं आया तो मैं कैसे कह सकती हूँ। मैंने अभी उससे चपरासी से पूछा है कोई आया तो कह रहे हैं कोई नहीं है करके। बिल्कुल, देखिए ये प्रबंधक है जिनका कहना है कि जो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे रिटायर्ड जो शिक्षिका हैं सन 1968 से यहाँ पे जो है रह रही हैं और ये रिटायर्ड हो चुकी हैं तो यहीं आवास में रह रही थी और उनका कहना है कि इन्हें बताया गया है कि ये नजुल की भूमि पर है। देखिए यहाँ पे जो अगर बात करें तो जो मिशन स्कूल के जो कुछ लोग हैं वो रिसीव भी करा रहे हैं और साइन करा रहे हैं कि एक कॉपी आपकी जो पूरी 36 पन्ने की थी वो चस्पा कर दी गई है और उस चस्पा के बाद जो है एक कॉपी आपको रिसीव करा दी गई है। और देखिए जो रिटायर्ड मैडम है इनसे भी यहाँ पर साइन करा दिया गया है, ये पूरी अदायगी लेकिन कर रहे हैं। देखिए लेकिन नायब तहसीलदार का कहना है कि इन्हें पता नहीं है कि इन्हें बोलना क्या है या इस बारे में साइन करा रहे हैं और अब यहाँ पर 36 पन्नों की जो है नोटिस चस्पा कर दी गई है। और एक बार फिर से आपको हम लास्ट का जो सार है वो, क्योंकि करीब पूरे 34 पन्ने माफ़ कीजिएगा यहाँ पे चिपक गए हैं और उसमें लिखा गया है कि यदि भविष्य में विद्यालय फुटप्रिंट एवं चर्च भूखंड वेंडिंग जोन के विस्तार हेतु या किसी बेहतर लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार उक्त क्षेत्र का पुनर्ग्रहण विधि के अनुसार कर सकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो ये ज़मीन है इस पर जो है विद्यालय जो फुटप्रिंट की बात आई थी इसे ले सकता है, चाहे उनको जो भी सरकारी प्रयोजन हो उसमें ले सकता है। दूसरा शब्द जो यहाँ पर लिखा गया था कि नायब तहसीलदार के द्वारा जो देखिए ये लिखा है कि नजरी नक्शे के अनुरूप विद्यालय फुटप्रिंट 0.391 हेक्टेयर
चर्च भूखंड लगभग 38.50 मीटर गुणे 45 मीटर एवं पुनर्गठित भूमि रिक्त भूमि जो खाली हुई है अप्रयुक्त फुटप्रिंट बाह्य निर्माण की ठीक सीमाएं नियत करते हुए मौके पर सीमांकन करेंगे। अभिलेख का भाग बनने वाली सीमांकन मानचित्र तैयार करेंगे और नजूल रजिस्टर तथा ग्राम छावनी कदीम के राजस्व अभिलेखों में संपूर्ण भूखंड पर अनुदान के निर्दिष्टीकरण और उस भूमि के राज्य के नाम पुनर्गठन अभिलेख करेंगे। तो जिस तरह से देखा है आपने, सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री है, उस पर भी पहले नोटिस दी गई, नोटिस देने के बाद नोटिस चस्पा की गई और कहा गया कि उसे जो अवैध रूप से अभिलेखों में दर्ज हुई थी उसे राज्य सरकार के अभिलेखों में दर्ज किया जाए। वैसे ही ठीक कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन ने इसे राज्य सरकार में निहित कर लिया है, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। सीतापुर के सिविल लाइन स्थित भूखंड संख्या 1495 पर बने मेथोडिस्ट मिशन स्कूल और चर्च पर एक बार जिलाधिकारी न्यायालय के द्वारा आदेश चस्पा कर दिया गया है। फिलहाल उस आदेश को क्या लिखा है उसके लिए सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ SDM सदर डॉक्टर जनार्दन मौर्य। सर, आज आदेश चस्पा हुआ है, वो क्या आदेश है सर? मेथोडिस्ट चर्च सिविल लाइन एरिया में जो स्थित है उसका जो पूरा एरिया है वो करीब 43 बीघा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश हुआ है उसमें पूरी भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है। और अभी तत्काल जो है वहाँ पर जो विद्यालय चल रहा है और चर्च, उसकी करीब 7 बीघा भूमि को छोड़ करके भौतिक कब्जा जो है वो 36 बीघा जो निष्प्रयोज्य भूमि है और खंडहर पड़े हुए हैं उस पर होगा, लेकिन भूमि पूरी अधिग्रहित की गई है। ये जो भूमि है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा उसका मूल्य होगा और जो शहर की वेंडिंग जोन की समस्या थी उसका निराकरण होगा और अन्य जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं सार्वजनिक आएंगी उसको भी वहाँ पर लाया जाएगा। सर, क्या कार्रवाई आगे भी और इस पर जो उसको कब्जा प्रशासन लेगा, क्योंकि राज्य अभिलेखों में दर्ज करने की बात कही गई है, तो क्या प्रशासन कब्जा भी लेगा, कब तक कार्रवाई करेगा? नहीं, ये बहुत शीघ्र शुरू होगी कार्रवाई और उसमें सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं आदेश में जिलाधिकारी महोदय के, उस अनुसार कार्रवाई होगी और शीघ्र ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नजूल भूमि पर अधिकांश अभी नोटिस जारी भी हुए, क्या आगे भी नजूल भूमि पर कार्रवाई होगी? जी, जैसे जैसे नियमानुसार एक एक चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, जैसे जिसकी अवधि पूरी हो रही है और न्यायालय के निर्णय आ रहे हैं वैसे वैसे हम लोग अपनी कार्रवाई आगे करते जाएंगे। क्या भविष्य में अगर जरूरत पड़ी प्रशासन को तो क्या चर्च और जो ये स्कूल है उसे भी लिया जा सकेगा? हाँ, ये आदेश में लिखा हुआ है कि जो पुनर्ग्रहण है वो पूरी भूमि का हुआ है, बस अभी आवश्यकता अनुसार निष्प्रयोज्य भूमि और खाली रिक्त भूमि ली जा रही है और आगे आने वाले समय में ये भी इनको भी लिया जा सकता है। सर, उसमें आवास जो बने शिक्षक के उसमें रह रहे हैं तो क्या उनको भी छोड़ा गया है? नहीं, ये विद्यालय फुटप्रिंट एक आदेश में बताया गया है कि जिसमें विद्यालय का भवन, शौचालय, असेंबली हॉल और उसके बीच का प्लेग्राउंड, ये सब चीज़ें हैं और इसके अलावा जो जर्जर पड़ा हुआ है जिस पर खरपतवार उगे हुए हैं वो सब चीज़ें तत्काल भौतिक कब्जे में ली जाएंगी। बिल्कुल, सीतापुर में जिस तरह से नजूल भूमि पर जिलाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ आर्य के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, उसी क्रम में आज सिविल लाइन पर बने भूखंड संख्या 1495 पर चर्च और मेथोडिस्ट मिशन स्कूल उसे करीब 43 बीघे की ज़मीन थी, जिसमें 7 बीघा छोड़ करके पूरी ज़मीन को फिलहाल अधिग्रहण कर लिया गया है, क्योंकि विद्यालय संचालित है, प्रार्थना घर संचालित है, लेकिन जब कभी भी प्रशासन को आवश्यकता पड़ेगी तो चर्च और विद्यालय प्रशासन ले लेगा। वेंडिंग जोन बनने की बात कही गई, जल्दी उस पर काम होगा और आगे भी जो नजूल की ज़मीनें हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।